नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड का जो मामला लंबे समय से चल रहा है, इस पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि कल ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की थी और आज अब से कुछ देर पहले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि बिना अनुमति के दफ्तर नहीं खोला जाएगा। यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस लगा दिया गया है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आईटीओ, जो दिल्ली का आईटीओ है, यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है और कल यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी जो करीब सुबह तड़के 2:30 बजे तक चली थी और अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। और आपको बताया कि हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर है जिसे कि सील किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद के घर के बाहर पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने इसका भारी विरोध किया है, तीखा विरोध किया है। और इसी मामले में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, साथ ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इनसे ईडी ने पूछताछ की है। राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी, वहीं सोनिया गांधी से 3 दिनों तक पूछताछ की गई थी। कई घंटे की ये पूछताछ हुई थी। इसके बाद कल ईडी की टीम यहाँ आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची और वहां पर काफ़ी लंबे समय तक तलाशी चलती रही, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ये कार्रवाई की गई। इसमें कि जो यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर है नेशनल हेराल्ड हाउस में, इसे सील कर दिया गया है। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है? सर, सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है? और आप देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ। मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए। सर, चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है। अरे, अगर आएगी तो मैं भी रहूंगा यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई जानकारी होगी तो वो हमको मिल जाएगी। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है ऑफिस नहीं। अरे, कार्यकर्ताओं को तो रोज रोका जा रहा है। जिस दिन देखो कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, एमपीज को रोका जा रहा है। अब क्या करेंगे? कहाँ तक रोकेंगे? आप लोगों को रोका जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप ना रुकें, आप सही बात कहते रहें, आप सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें, वो बहुत है। आप पहुंचे, कोई मीटिंग है क्या सर? मीटिंग है सर? नहीं, मीटिंग नहीं है जी। आप क्या पूछिए, हो गया आपका? चलिए, थैंक यू। सलमान जी, मैं लेट आई, मेरी आईडी नहीं थी। गुरु जी बताइए गुरु कहाँ है? अरे यार, ऑफिस में क्यों आते हैं? ऑफिस अपने जीवन शैली का केंद्र। तो आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को सुन रहे हैं, जो इस समय कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको हमने बताया कि वहां पर कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपथ निवास के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। और सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि वो किसी बात से डरते नहीं हैं। यहाँ पर उनका कार्यालय है, वो यहाँ पर आएंगे जाएंगे, लेकिन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका जा रहा है और ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। नीता, क्या कारण बताया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस बिल्डिंग को सील करने के पीछे? अखिलेश, जो अब ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कल जब ईडी वहां पर सर्चेस करने गई थी तो कल भी जो रेलेवेंट ऑफिस बेयरर्स थे वो वहां पर नहीं थे। आज भी जब वो वहां पर पहुंचे तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यंग इंडियन लिमिटेड के, वो वहां पर नहीं थे। तो कल भी जो सर्चेस हैं इनकम्प्लीट रही। ईडी के सूत्रों का कहना है क्योंकि ऑफिस बेयरर्स वहां पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने
जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में पवन कुमार बंसल, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में बुलाया था, लेकिन वो भी जो है वो अंदर जो ऑफिस के, ये ईडी सूत्रों का कहना है कि वो भी अंदर यंग इंडिया लिमिटेड के अंदर नहीं गए थे। तो ऐसे में क्योंकि ऑफिस बेयरर्स वहां पर नहीं थे तो सर्चेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आज दोबारा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स फिर से सर्च कंडक्ट करने वहां पर गए तो फिर से राजू चल सीधे चल भाई चल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के वहां भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद थे, अब दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच गए हैं और जैसा हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सलमान खुर्शीद बातचीत करते हुए आरोप लगा रहे थे कि पत्रकारों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय आने से रोका जा रहा है। ये जो तस्वीर आप नोटिस की देख रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नोटिस है, जो कि सील करने का नोटिस है, जिसमें कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील किया गया है और इसके पीछे बताया गया है कि यहाँ पर जो यंग इंडिया का ऑफिस है, यंग इंडिया लिमिटेड का, उसको सील किया गया है, इसलिए पूरी बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। नीता, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस बल की भी भारी तैनाती यहाँ की गई है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? क्या ये लग रहा है कि इसका विरोध करते हुए, ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस से कार्यकर्ता जुट सकते हैं, इसलिए ये तैनाती की गई है? एब्सोल्युटली यही वजह बताई जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कि उनको लग रहा है कि कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां पे प्रदर्शन ना कर ले, क्योंकि ये जो अकबर रोड का ऑफिस है सेंट्रली लोकेटेड है, शाम का वक्त है और साथ में क्योंकि ये ऑफिसेज जो हैं वो खत्म होते हैं तो इसके आसपास जो भी जो इलाका है वहां पर बहुत जो है वो ट्रैफिक बहुत रहता है। तो ऐसे में अगर वहां पे प्रदर्शन हो गया तो वो दिल्ली सिटी को आउट ऑफ गियर जो है, ट्रैफिक एटलीस्ट को थ्रो आउट ऑफ गियर कर सकता है। इसको बंदोबस्त करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, हालांकि सिर्फ ये अभी बताया जा रहा है अखिलेश कि इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर भारी मात्रा पे पुलिस जो है वो वहां पर तैनात की गई है। अखिलेश, और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी नीता, कल जो कार्रवाई हुई थी ईडी की ओर से, जिसमें कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया था नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, इससे क्या कुछ ऐसा मिला जिसके बाद इनको सील करने की जरूरत महसूस हुई, या फिर जो पूछताछ हुई थी वो चाहे सोनिया गांधी से हो या फिर राहुल गांधी से हो, उसमें कुछ इनको ऐसी जानकारी हाथ लगी हो जिसके कारण ये कार्रवाई की गई हो? दो बातें। पहली बात ये कि जब सोनिया गांधी को बुलाया था तो ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने सारे जवाब जो हैं, जो सवालों के जवाब जो हैं वो नहीं दिए थे क्योंकि बहुत पुराना केस है और बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस है। डील्स विद फिगर्स और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न और बहुत सारी ऐसी चीजों से डील करता है। तो जब उनसे पूछा गया तो वो पूरा जवाब नहीं दे पाई। इसको लेकर जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर सर्च कंडक्ट करने गए थे। कल भी जब वो सर्च कंडक्ट करने गए थे तो रेलेवेंट ऑफिसर्स जो थे वो वहां पर नहीं थे। बेशक से 6-7 घंटे ईडी के ऑफिसर्स अंदर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी सर्च जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। यही वजह जी नीता, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे इस पूरे मामले पर संसद भवन में, वो हम सुनवाने की कोशिश आगे करेंगे, लेकिन नीता आप अपनी बात पूरी कर लें। कि मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल को वहां पर बुलाया गया था, क्योंकि जब भी आप इस तरह की एजेंसीज कुछ पेपर्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ और भी चीजें सीज करती है तो वहां पे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, क्योंकि उनके सिग्नेचर लेने होते हैं, वो होने जरूरी हैं, तो इन लोगों को बुलाया गया था। ईडी सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग फिर भी अंदर नहीं गए थे। यही वजह है कि कल सर्चेस को इनकम्प्लीट करार दिया गया था। आज दोबारा से सर्च जब वो वहां पर करने गए थे तो वहां पर जो फिर से रेलेवेंट ऑफिस बेयरर्स नहीं थे,
यही वजह है कि अब उसे ताला मार दिया गया है और बोला गया है कि जब तक ईडी की मंजूरी नहीं मिलेगी ये पार्ट ऑफ द बिल्डिंग यानी यंग इंडियन लिमिटेड का जो फ्लोर है वहां पर वो खोला नहीं जा सकेगा। ये जो नेशनल हेराल्ड हाउस है अखिलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का एक हिस्सा जो है वहां पर चलता है। कल जब मैं वहां पर खड़ी हुई तो हजारों की संख्या पे लोग आ जा रहे थे, लंबी कतारें लगी हुई थी, जो लोग अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे थे या फिर नया पासपोर्ट बनवा रहे थे। तो ऐसे में पूरी बिल्डिंग को तो नहीं सील किया गया, लेकिन रेलेवेंट हिस्सा जो यंग इंडियन लिमिटेड का रेलेवेंट हिस्सा है उसे फिलहाल ईडी जो है वो सील कर आ गई है और वहां पर अपना नोटिस लगा कर आ गई है कि जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी ये विंग को ओपन नहीं कर सकते। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा साहब भी जुड़ गए। सप्रा साहब, आपको स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। जो आईटीओ पर दफ्तर है नेशनल हेराल्ड का, वहां पर सील कर दिया गया है। कहा गया कि वहां पर जब तक ईडी की अनुमति नहीं होगी उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कठपुतली का परफॉर्मेंस तो उसके नचाने वाले पर होता है। जिस तरह से नचाने वाला कठपुतली को नचाएगा, कठपुतली उसी तरह से नाचेगी। और ये सारा सिलसिला जो हम देख रहे हैं, ये ऐसे सारी सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही जैसे कोई बिग बॉस का रियलिटी शो होता है और सभी लोग अपने बिग बॉस को खुश करने के लिए अपना किरदार निभाते हैं। उसी तरह से ईडी अपना किरदार निभा रही है बिग बॉस को खुश करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये तानाशाही का नंगा नाच है, उसकी शुरुआत हुई है और देश की राजनीति बुद्धि से नहीं बल से चल रही है। जो नरेंद्र मोदी और नड्डा साहब का जो एक सपना है कि विरोधी मुक्त, ऑपोजिशन मुक्त सरकार होनी चाहिए, उसके तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। ये राजनीतिक द्वेष, बदले की भावना और सियासी हथकंडों में एजेंसियों का वापर, ये मात्र अभी खुले रूप से नजर आ रहा है कि ईडी जो है वो बीजेपी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुकी है। ईडी के जरिए से पॉलिटिकल फिक्सिंग और सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, ये उसका एक प्रमाण आज सामने आ गया है। लेकिन इसमें नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तो ये कहा जाता है कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है, ये अदालत में जो कुछ भी कार्रवाई हुई, प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद ईडी ने ये कदम उठाया है। नहीं, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि ईडी 10 साल से इस केस के पीछे लगी है। 10 साल में इनको कोई सबूत नहीं मिले, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मात्र एक चक्रव्यूह रचा गया है जिसके तहत ये कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का चरित्र हनन करना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे 2013-2014 में इन्होंने कोयला घोटाला और 2G स्कैम का बताया कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, लेकिन अंततः क्या निकला वो सबके सामने है। सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडाई यही है कि तब इन्होंने 2G स्कैम के जरिए से हमको बदनाम किया, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और अभी इस मुद्दे को लेकर के जो 10 साल पुराना केस है, कांग्रेस पार्टी की इमेज को और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की इमेज को धूमिल करने का ये प्रयास है। सप्रा जी, क्या आपको ये आशंका है, डर है कि जो आपके आला नेता हैं उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई ईडी कर सकता है? देखिए, जब देश के अंदर लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र चलने लगे और हिटलर राज की तरफ देश जाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं इन्हीं पंक्तियों से आपका सारा उत्तर देना चाहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। अब देश के अंदर इनकिलाब आएगा और जिस तरह से हम गोरों से लड़े थे उसी तरह से हम इन चोरों से भी लड़ेंगे। जी, डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजय। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से आज ईडी ने कार्रवाई की है, हालांकि ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि कल जो तलाशी लेने के लिए वो लोग वहां पर गए थे तो उन्हें जो अधिकारी हैं वो नहीं मिले थे, इसलिए आज ये कार्रवाई करनी पड़ी है कि इसको सील कर दिया गया। अब देख लीजिए ना कि पूरे देश देख रहा है, अगर अधिकारी मिलते नहीं है तो आप बुलाएंगे क्या कि आप सील करोगे? आप सोनिया जी और राहुल जी को जो 50-50 घंटे बुला करके किस लिए कर रहे हैं?
आपका नियत सिर्फ इतना तंग करने की नियत से आप कर रहे हो। जो सवाल आप पूछ सकते हो वो आधे घंटे का सवाल है, लेकिन आप जानबूझ के, तो ये देश देख रहा है। दूसरी बात है, एक विचित्र से जो पार्टी 8-9 हजार करोड़ जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है लेकर के जितने भी अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो पार्टी जो है, अगर वो महेश शाह की घटना हो, पीयूष जैन वाली घटना हो, जिसमें जो सब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, वहां पर ईडी पहुंच नहीं रही है। 100 करोड़ मिला था लखनऊ में। पहले उनको लगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और जब मालूम पड़ा कि बीजेपी के समर्थक है पीयूष जैन वाले, शांत हो गए। महेश शाह ने कहा कि 16,000 करोड़ 13,000 करोड़ के जो घोटाला गुजरात में, तो उनकी मौत हो गई। तो 100 करोड़ के जो है ये लोग, इनके विधायक पैसे दे रहे हैं मंत्री बनने के लिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र में। देश में जो है सबसे किस तरह से हम लोग मोदी जी की सरकार, जिस तरह से अर्थव्यवस्था हो, प्रेस के फ्रीडम हो, पत्रकार का फ्रीडम हो, मीडिया फ्रीडम हो, विपक्ष के नेता को जिस तरह से वो तंग करने के लिए पूरी तरह से जो है हर हथकंडे अपना रहे हैं, ये श्रीलंका के तरफ ही देश को ले जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरे गंभीरता के साथ कि जो श्रीलंका में हम लोग को जो सुन रहे थे ना, उसके पूरे लक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारत के भोली भांति भारत के जनता के ऊपर थोप दिया है। विपक्ष के आवाज को दबाना, महंगाई को जो है, महंगाई को बोलने की महंगाई है ही नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो झूठ बोलना, और लगातार जो है सिर्फ सरकारी जो है संस्थानों को सिर्फ विपक्ष के नेता के ऊपर जो है सीधे निशाना लगा करके जो है। हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये जो है मेघालय में इनके वाइस प्रेसिडेंट 30 कमरे के जो है एक वैश्याघर चला रहे हैं, उसमें बच्चियां भी, लगातार इनके ऊपर, महिला के ऊपर रेप करना, बच्चे को रेप करना कि जो है कांड, लेकिन कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। पेपर्स लीक हो रहे हैं, देश में अराजकता है, किसी को सबसे, दुनिया के सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी इस देश में, सबसे कुपोषित लोग इस दुनिया में भारत में है, सबसे गरीब लोग भारत में है, और हम बोल रहे हैं कि तिरंगा यात्रा कर रहा है चीन के झंडा मंगा करके, और आप हमसे, और आप इस तरह के हरकत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। आपको मुंह पर जवाब देगा कुछ दिन को लगता है, हर तानाशाही सरकार। लेकिन अजय जी, ये जो ईडी सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि जो कल छानबीन करने के लिए वहां गए थे, तलाशी करने के लिए गए थे, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन कुमार बंसल, इन्हें बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे, इसलिए आज एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन जब इनसे बात नहीं हो पाई इसलिए इस दफ्तर को सील करने का फैसला करना पड़ा। तो क्या आपके नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी के साथ? एक चीज बताइए ना, पवन बंसल और खड़गे साहब तो बड़े नेता हैं। खड़गे साहब को जो, खड़गे साहब हमेशा शामिल हुए, पवन बंसल जी हमेशा शामिल हुए पूछताछ में। तो इसका मतलब है कि जब आप हमसे आपने हमको थाना बुलाती है, थाने में पूछताछ करने के लिए, जब आप दूसरे दिन नहीं आते तो आपका घर बंद कर देते हैं। तो फिर तो बीजेपी के मंत्री के पूरे जो है बीजेपी, आप इस तरह का कभी आपने इस तरह का हरकत कोई भी सरकारी संस्थान से कभी देखा था क्या? दूसरी बात है कि देश के जनता को ये पूछते थे कि 100 करोड़ कहां से आया बीजेपी के एमएलए को मंत्री बनने के लिए, कोई पूछताछ नहीं। पूरा देश रेलवे लाइन से, बंदरगाह से लेकर के एक आदमी को आपने भेज दिया। जहां तक गंगा के जो है वो एससीबी प्लांट जो कानपुर में, वो काम भी नहीं करे, उस आदमी को भेज दिया। तो तिरंगा आप चाइना से ले रहे हो, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कोई पारदर्शिता नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब जो है आपने अपने दोस्त लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ठेका दिया। तो हमारा इतना ही कहना है कि देश जो है, देश किस रास्ते पे जा रही है। बस प्रेस फ्रीडम में 140वां स्थान जी, जेंडर पैरिटी में 140वां स्थान। गनीमत है कि अफगानिस्तान से थोड़े ऊपर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऊपर है। अब ये देश का क्या होगा? और दूसरी बात है कि जब आप इस तरह की हरकत कराएंगे, कभी भी राजनीति में इस तरह का विद्वेष के साथ कभी राजनीति नहीं हुई थी, और ये विस्फोटक स्थिति बनने वाली, मैं बता रहा हूँ। इन लोगों को लगता है कि ये आप इनके नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक में जो अंदर में आक्रोश है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो श्रीलंका वाला रास्ते में ना जाए, लेकिन ये लक्षण तो वो सब वही है। और ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए कि आप जो है विपक्ष, आप हमारे दुश्मन नहीं है, मोदी जी और बीजेपी हमारे दुश्मन नहीं है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और हम जो है
आपके जो स्वतंत्रता के लिए, आपको बोलने के लिए, आजादी के लिए हम उतने लड़ेंगे जितना हम अपने लिए लड़ते हैं। लेकिन ये लोग तो फांसीवादी विचारधारा के लोग हैं। जी डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वैसे आपको बता दें कि शाम 7 बजे यानी अब से कुछ देर में कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश भी इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम वहां भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है देश की बात में वो ये है कि आईटीओ स्थित, दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में जो यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सील कर दिया। इस खबर पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस वक्त हम एक बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नेशनल हेराल्ड पर ईडी की कार्रवाई हुई है। हेराल्ड हाउस जो कि दिल्ली के आईटीओ में है, वहां पर यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया है। ईडी के नोटिस में लिखा गया है कि इजाजत के बिना दफ्तर नहीं खोला जाएगा। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहां की सड़क पर नाकाबंदी भी कर दी गई है और वहां पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकबर रोड से। सौरभ, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कारण बताया गया है इस तरह की नाकाबंदी करने का? देखिए, पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं। ये हम कांग्रेस दफ्तर के सामने हैं और आप दोनों तरफ देखेंगे जो ये 24 अकबर रोड है और 24 अकबर रोड के जस्ट बगल में 11 जनपद है, 10 जनपद है जहां पर सोनिया गांधी रहती हैं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा रहती हैं। तो आप देखेंगे वहां से जो पूरा रास्ता है, ये पूरा जो स्ट्रेच है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप सीआरपीएफ के जवान देख सकते हैं और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और यहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। आप ये देखें, यहाँ पर और फोर्स आ रही है। आप ये देखें, यहाँ पे और फोर्स आ रही है सीआरपीएफ की। और लगातार जो है तब से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका भी कांग्रेस दफ्तर में आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं अखिलेश, तो कांग्रेस दफ्तर के अंदर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं, पी चिदम्बरम अंदर मौजूद हैं, जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी हैं वो पहुंच गए हैं। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस नई दिल्ली एरिया के ये जो डीसीपी हैं आपको नजर आ रहे होंगे, वो यहाँ पर पहुंच गए और दिल्ली पुलिस की तमाम बसें आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसको लेकर के जो डिप्लॉयमेंट है, इसको लेकर के दो आशंकाएं हैं अखिलेश। पहली आशंका ये है कि दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज एजेएल का ऑफिस जो हेराल्ड हाउस में है वो सील किया है ईडी ने। इसके अलावा ये भी आशंका है, इसको लेकर भी चर्चा है कि हो सकता है कि ईडी ने जिस तरीके से कल छापेमारी की है 11 जगहों पर, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी के घर पर भी ईडी पहुंच सकती है। इसकी आशंका है क्योंकि पूरा रास्ता बंद किया गया है और बगल में ही सोनिया गांधी के घर है, कांग्रेस दफ्तर के बिल्कुल बगल में। ये तो अखिलेश आप जानते हैं, बाकी जो दर्शकों के लिए जस्ट बगल में कांग्रेस दफ्तर के लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही सोनिया गांधी रहती हैं। तो उनका घर भी इसी लेन में है और एक दरवाजा आगे है, वहां पर भी तैनाती की गई। इसके अलावा जो राहुल गांधी रहते हैं तुगलक रोड पर, वहां पर भी भारी तादाद में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 7 बजे अखिलेश, थोड़ी देर में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश एड्रेस करने वाले हैं। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप, पैदल चल करके वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब धीरे धीरे अंदर कांग्रेस दफ्तर में जमा हो रहे हैं। और यहाँ पर बसें, ये देखिए दिल्ली पुलिस की बसें भी लगाई जा रही हैं कि अगर कोई एक्शन होता है, उसकी आशंका के चलते अगर प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो उनको डिटेन करके इन्हीं बसों में यहाँ से तुरंत ले जाया जाए। तो पूरा स्ट्रेच सील कर दिया है दिल्ली पुलिस ने, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो एआईसीसी के कर्मचारी हैं उनको अंदर आने की अनुमति है, मीडिया को अंदर आने की अनुमति है। इसके अलावा सबको बाहर रोका जा रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी करने दी जा रही है। और अंदर जो है कहा जा रहा है कि परसों कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी है, महंगाई को लेकर के उस पर भी एक मीटिंग तय थी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे सारे नेता पहुंच रहे हैं जो उस कमेटी में नहीं भी, अभी इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे सामने अंदर गए हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंदर पहुंच रहे हैं और ये भी चर्चा है कि हो सकता है थोड़ी देर में प्रियंका गांधी भी आए, लेकिन अभी वो यहाँ पर पहुंची नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया अखिलेश, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त है वो बढ़ता जा रहा है। हमने डीसीपी से पूछने की कोशिश की कि ये बंदोबस्त क्यों लगाया गया है, क्या कारण है, क्या कोई रेड होने वाली है या आपको लग रहा है कि कोई प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि एआईसीसी कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रदर्शन कॉल नहीं किया गया है, उसका आह्वान नहीं किया गया कि
कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन करने वाली है, तो ये इतना पुलिस बंदोबस्त क्यों किया गया है? तो डीसीपी ने इस पर बात करने से मना कर दिया। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे डिप्लॉयमेंट को लेकर बिल्कुल शांत है, टाइट लिप्ड है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अखिलेश लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर भी पहुंच रहे हैं, 2 आईपीसी रैंक के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी से। जैसे कि 2 आशंकाएं हमने पहले ही बताई। अखिलेश, आपको एक पहली आशंका ये है कि दिल्ली पुलिस की इस डिप्लॉयमेंट को लेकर क्या सोनिया गांधी के घर पहुंच सकते हैं ईडी के अधिकारी? क्योंकि जो दस्तावेजों की जांच करने के लिए ईडी ने 11 जो इलाके हैं, 11 जगह हैं एजीएल से जुड़े हुए, वहां पर जिस तरीके से छापेमारी की आज सुबह 2:30 बजे तक जो है नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में, जो कि 4थे माले पर है, बहादुर शाह जफर रोड पे, वहां पर ईडी का ये सर्वे चलते रहा। इसके अलावा कलकत्ता में, मुंबई में, लखनऊ में तमाम जगहों पर सर्वे चलता रहा। कहा जा रहा है कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उसी कड़ी में आगे कोई कार्रवाई कर सकती है, तो इसकी आशंका है। तो यहाँ पर फिर देखिए कांग्रेस से कुछ तो कई आशंकाएं हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नाकेबंदी क्यों की गई है, पुलिस की तैनाती क्यों की गई है। सौरभ, आपका शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, हम आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन इस बीच ईडी के सूत्रों के हवाले से हमें कुछ जानकारी मिली है कि आखिर जो यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया गया वो क्यों किया गया। ईडी सूत्रों का कहना है कि वहां पर तलाशी कल चल रही थी जो अधूरी रह गई, और साथ ही कहा गया कि आज पुलिस गई तो वहां कई पदाधिकारी नहीं मिले, इसीलिए दफ्तर को सील किया गया है। कल ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए, इसीलिए तलाशी अधूरी रही। बस यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील हुआ है, जैसे ही उनसे पूछताछ हो जाएगी इसके बाद इसको खोल दिया जाएगा, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे थे कांग्रेस मुख्यालय से, अकबर रोड से, वहां पर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो ये देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। फिलहाल एक ब्रेक की बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में, उसमें यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया है, और इसके साथ साथ ईडी ने वहां पर कल रात तक तलाशी भी की थी। इसके अलावा आज दिल्ली में जो कांग्रेस मुख्यालय है उसके बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, वहां पर नाकेबंदी की गई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें दफ्तर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी वहां आने से रोका जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, इसके बाद ईडी की टीम क्या कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचने वाली है, ये बात भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। इस बीच ईडी के सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है, वो ये कह रहे हैं कि कल जो तलाशी ली गई थी यंग इंडिया लिमिटेड के कार्यालय की, वहां तलाशी अधूरी रह गई थी, इसीलिए आज जब पुलिस गई तो कई पदाधिकारी नहीं मिले, इसीलिए दफ्तर को सील किया गया है। और कल ईडी ने इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए, इसीलिए तलाशी अधूरी रही। ये जानकारी दी गई है ईडी की ओर से कि केवल यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया गया है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता, ये जो जानकारी ईडी सूत्रों की ओर से आ रही है, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां भी होंगे वहां ईडी पहुंचेगी उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में हैं, और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय में उपस्थित कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से कि शायद ईडी की टीम वहां जा सकती है, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, वहां नाकेबंदी की गई है। ये तो कयास लगाने वाली बात हो गई कि ईडी की टीम कहां जाती है। अखिलेश वो बता के नहीं जाती, अगर उन्हें जाना होगा तो वहां चले जाएंगे। बहरहाल जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, उन्हें समन दिया गया है क्योंकि वो ऑफिस बेयरर है नेशनल हेराल्ड केस के, नेशनल हेराल्ड ऑफिस के, यंग इंडियन लिमिटेड के। उन्हें कल भी वहां पे बुलाया गया था, कल वो खुद वहां पर पहुंचे थे पवन कुमार बंसल के साथ, तकरीबन 6:15 के आसपास वो वहां पर पहुंचे थे। खुद मैं वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा था कि दोनों कांग्रेस के नेता ऊपर चढ़ के गए थे, क्योंकि यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस जो है वो 4थे माले पर है, तो ऑब्वियसली मीडिया की जो एंट्री है उस बिल्डिंग पे अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था।
लेकिन ईडी के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वो ऊपर जरूर गए थे, लेकिन यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस के अंदर नहीं गए थे, जिसके चलते जो सर्चेस कल भी कंडक्ट की जा रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की सर्चेस होती हैं, चाहे वो सीजर्स हो, चाहे वो सर्चेस हो, उसमें तुम्हें ऑफिस बेरर्स के सिग्नेचर या फिर जो विटनेसेस हैं उनके सिग्नेचर्स होने जरूरी होते हैं। तो ईडी का कहना है कल भी वहां पे ऑफिस बेरर्स नहीं थे, आज कंडक्ट करने वो फिर वहां पर पहुंचे तो आज भी वहां पर नहीं थे। यही वजह है कि सिर्फ चौथे माले का जो यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर है, जो वो वाला हिस्सा है, उसे सील कर दिया गया है। बाकी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। वहां पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, रोज भीड़ लगी होती है वहां पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, अपना पासपोर्ट इश्यू करवाने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। सीनियर सिटीजन, हर एक तरह के लोग वहां पर आते हैं। तो वो वाला हिस्सा जो है उसे ईडी ने टच नहीं किया है। सिर्फ 4th फ्लोर जो है जहां पे यंग इंडियन लिमिटेड है उसे सील किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है ताकि ये जो सर्चेस हैं वो कंप्लीट की जा सके। इस पे यहाँ पे ये बताना जरूरी है, चाहे बेशक से वो मिस्टर खड़गे अगर कांग्रेस ऑफिस में है वहां जाके भी पूछताछ की जा सकती है कि नहीं, अगर वहां पे जाके पूछताछ करेंगे, लेकिन सर्चेस तो ईडी को यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस में ही कंडक्ट करनी है। इस करके उन्हें वहीं बुलाएंगे और वहीं पे जो सर्चेस हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, ऐसा सूत्रों का फिलहाल कहना है। अखिलेश जी नीता, और इस समय कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक रणनीतिक बैठक चल रही है। इसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जिसमें कि सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं, पवन कुमार बंसल दिख रहे हैं, जयराम रमेश हैं। एक फोटो जारी किया है कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया, इसमें बताया गया कि वहां पर एक बैठक चल रही है वरिष्ठ नेताओं की, और अब से कुछ देर बाद जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी की वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। नीता, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ईडी की ओर से क्या कहा गया है, जिस तरह से सीलिंग की गई है इसको लेकर के उन्होंने क्या जानकारी दी है कि क्या पूछताछ जो हुई थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, इसमें उन्हें कोई जानकारी मिली थी जिसके चलते उन्हें वहां पर तलाशी लेनी पड़ी और सील करने की कार्रवाई करनी पड़ी? देखो, जो यंग इंडियन लिमिटेड है, एजेएल पहले था, फिर यंग इंडियन में तब्दील हुआ। यंग इंडियन लिमिटेड की बहुत सारी एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टीज हैं। ये इसी वजह से कल भी जो सर्चेस हैं न सिर्फ दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, जो शेल कंपनी है डोटॉक्स वहां पर भी हुआ, कोलकाता में भी। तो उनके जो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये दावा किया गया है कि जो यंग इंडियन लिमिटेड है वो अभी भी काम कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉयज जो हैं काम कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर ईडी की टीम वहां पर गई थी सर्चेस कंडक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे रेलेवेंट ऑफिस बेरर जो थे वो नहीं थे। ईडी की टीम ने, ये ईडी की टीम का दावा है कि ईडी ऑफिशियल्स ने वहां पर सुबह से शाम तक इंतजार किया, रेलेवेंट ऑफिसर्स वहां पर उन्हें नहीं मिले। उन्हें शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में पवन कुमार बंसल को वहां पे बुलाया गया ताकि जो सर्चेस हैं वो कंप्लीट की जा सके। लेकिन ये दोनों कांग्रेस नेता बेशक से वहां पर आए थे, मैंने खुद उनको दोनों को आते हुए वहां पे देखा था, ऊपर जाते हुए देखा था, लेकिन ईडी के ऑफिसर्स का क्लेम है, ये सूत्रों का क्लेम है कि वो लोग अंदर नहीं गए थे, जिसकी वजह से सर्चेस जो है वो कंप्लीट नहीं की गई थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि वो ऑफिस बेरर है, उन्हें बुलाया गया और उन्हीं की देखरेख पे दोबारा से सर्चेस की जाएंगी। ये सर्चेस किस दिन होंगी इसके बारे में अभी खुलासा ईडी ऑफिशियल्स नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया नीता आपका, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस बड़ी खबर पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। आज देखिए, मैं इस वक्त 24 अकबर रोड पर मौजूद हूं और यहाँ का अगर आपको मैं रास्ता दिखाऊं तो अभी ये रास्ते को खोल दिया गया है। अभी एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी और उनसे हमने पूछा कि आखिर पहले इन रास्तों को बंद किया गया, उसके बाद खोल दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ऊपर से ऑर्डर जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से पुलिस काम करती है। कुछ देर पहले उनके पास ये मैसेज आया था कि जो भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाए, चूँकि यहाँ पर हंगामा होने के आसार हैं, तो उसके चलते बंद कर दिए गए थे रास्ता। और अभी आप देख सकते हैं कि 24 अकबर रोड का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये कांग्रेस का मुख्यालय है, यहाँ पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की बड़ी तादाद में लोग हैं और जैसा कि तस्वीर आप दिखा रहे हैं अंदर तमाम सारे जो सीनियर लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल 24 अकबर रोड की अगर हम बात करें, कांग्रेस दफ्तर की बात करें, तो यहाँ पर हालात सामान्य। अखिलेश,
शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस समय बैठक चल रही है और अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसका तीखा विरोध किया है ईडी की कार्रवाई का। इस खबर पर हम लगातार आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल देश की बात में इतना ही। नमस्कार।